ट्रेन मिस्ड किशनगंज टीनेजर फोर्स्ड इनटू बॉन्डेड लेबर मेम्ड। ट्रेन मिस्ड, मिस का मतलब होता है छूट जाना, तो ट्रेन छूट गई। किशनगंज टीनेजर, किशनगंज का एक टीनेजर, टीनेजर का मतलब होता है किशोर, और जिसकी उम्र 13 साल से 19 साल के बीच होती है, 13 to 19, उसको किशोर कहते हैं। फोर्स्ड, फोर्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती करना या दबाव डालना। इनटू बॉन्डेड लेबरर, बॉन्डेड लेबरर का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। मेम्ड, और मेम्ड का मतलब होता है, मेम का मतलब होता है अपंग बनाना या अपाहिज बनाना। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेन छूट गई और किशनगंज के एक किशोर को ज़बरदस्ती बंधुआ मजदूर बना दिया गया और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि वो बेचारा अपंग हो गया। तो ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े करती है, जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, और ये एक ऐसे कमीने अमीर आदमी की कहानी है जिसकी मालदारी की नींव गरीबों की मजबूरी पर रखी जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ए 15-year-old boy, एक 15 साल का लड़का, फ्रॉम बिहार किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम से बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिहार के किशनगंज ज़िले का रहने वाला है, स्टेप्ड ऑफ द फरक्का एक्सप्रेस। तो वो फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन से, स्टेप ऑफ का मतलब होता है नीचे उतरना, नीचे उतरा। टू फेच, लाने के लिए, वाटर पानी, एट बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन, बहादुरगढ़ के रेलवे स्टेशन पे, इन हरियाणा में, इन मई 2025, मई 2025 को। कहने का मतलब यह है कि एक 15 साल का लड़का जो बिहार के किशनगंज ज़िले का रहने वाला था, वो फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन से बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन, जो कि हरियाणा में पड़ता है, मई 2025 को पानी लेने के लिए नीचे उतरा था। द ट्रेन पुल्ड अवे बिफोर ही कुड रिटर्न, द ट्रेन पुल्ड अवे, जो ट्रेन थी वो चलने लगी, बिफोर ही कुड रिटर्न, इससे पहले कि वो वापस लौट आता। यानी कि वो पानी लेने के लिए उतरा था, ट्रेन चल पड़ी और वो वापस ट्रेन में नहीं चढ़ पाया। इन द क्राउड, भीड़ में, हिज फादर, जो उसके पिता थे, डिडंट नोटिस, वो इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाए। यानी कि भीड़ बहुत थी, उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब उनका बेटा नीचे उतरा, और नीचे उतरा अगर ये भी पता लग गया तो उनको ये नहीं पता चला कि वो वापस ट्रेन में चढ़ पाया कि नहीं चढ़ पाया। दैट मोमेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ए 2 months ordeal, यहाँ तक ही पढ़ो। दैट मोमेंट, ये जो क्षण था ना, मार्क्ड, मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना, तो इसने चिन्हित किया द बिगिनिंग, शुरुआत को, ऑफ ए 2 month ordeal। ordeal का मतलब होता है बहुत बड़ा कष्ट या अग्नि परीक्षा। तो ये वो क्षण था जब से 2 महीने का भारी कष्ट शुरू हो गया। इन विच, जिसमें कि द बॉय, लड़का, संतोष, जिसका नाम संतोष था, वॉज ट्रैफिक्ड इनटू बॉन्डेड लेबरर। तो वॉज ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक का मतलब होता है तस्करी करना, इनटू बॉन्डेड लेबरर, तो उसकी तस्करी की गई और उसे बॉन्डेड लेबरर बना दिया, उसको बंधुआ मजदूर बना दिया। बीटन, उसको पीटा जाता था रिपीटेडली, बार बार। एंड लॉस्ट हिज लेफ्ट आर्म,
एंड और लॉस्ट, उसने खो दिया, हिज लेफ्ट आर्म, अपनी लेफ्ट आर्म को। आर्म का मतलब भुजा, अपनी लेफ्ट भुजा को, अपने लेफ्ट हाथ को, इन ए फोल्डर कटिंग मशीन। इन ए फोल्डर कटिंग मशीन, फोल्डर कटिंग मशीन का मतलब होता है चारा काटने वाली मशीन में। ठीक है, तो ये बेचारा स्टेशन पे छूट गया, इसकी तस्करी की गई, इसको बंधुआ मजदूर बना दिया गया, इसको बार बार पीटा जाता था और इस बेचारे का चारा काटने वाली मशीन में लेफ्ट आर्म भी कट गया। एबंडन्ड ऑन ए रोड साइड। एबंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, और इसको त्याग दिया गया, इसको छोड़ के भाग गए वो लोग ऑन ए रोड साइड, एक रोड साइड पे। अर्थात जब इसका हाथ कट गया ना, तो इस बेचारे को रोड साइड पे छोड़ के वो भाग गए। एंड कन्विंस्ड ही वुड बी कैप्चर्ड अगेन। एंड कन्विंस्ड, और उसको ये कन्विंस हुआ, उसको ऐसा लगा कि ही वुड बी कैप्चर्ड अगेन, कि शायद उसको दोबारा कैप्चर कर लिया जाएगा। लड़का बहुत डरा हुआ था, उसको विश्वास था कि शायद उसे फिर से पकड़ लिया जाएगा। ही फ्लेड ए हॉस्पिटल, तो वो हॉस्पिटल से भी भाग गया। एंड वॉक्ड बेयरफुट, और वो नंगे ही पैरों दौड़ा। एंड ब्लीडिंग, और उसके हाथ में खून बह रहा था, तब भी वो दौड़ता रहा। अनटिल, जब तक नहीं, टू स्कूल टीचर, जब तक दो स्कूल टीचर ने फाउंड, पाया, हिम, उसको, एंड अलर्टेड द पुलिस, और पुलिस को सूचना दी। ठीक है, कहानी कुछ यूं है कि उसको रोड साइड छोड़ के वो लोग भाग गए थे, उसको फिर किसी ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, लेकिन उसको डर था कि उसको फिर से कहीं ना पकड़ लिया जाए, इसलिए वो हॉस्पिटल से भी भाग गया। हाथ से खून बह रहा है, थका है, हारा है, भूखा है, लेकिन भाग रहा है। और तब तक वो भागा जब तक कि उसे दो स्कूल टीचर ना मिल गए और उन्होंने फिर पुलिस को सूचना न दे दी। 8 months लेटर, 8 months लेटर, 8 महीनों के बाद, संतोष इज होम, संतोष अपने घर वापस आया है। बट द बॉय हु रिटर्न इज नॉट द सेम एज द वन हु लेफ्ट। बट लेकिन द बॉय, ये लड़का, हु रिटर्न, जो वापस लौटा, इज नॉट द सेम, ये वैसा नहीं है, एज द वन हु लेफ्ट, जैसे लड़के ने घर को छोड़ा था। यानी कि संतोष जब अपने घर से गया था, तो जिस तरह का वो जब था, इस तरह का वो आज नहीं है। उसके अंदर शारीरिक विकृति आ गई है, उसके अंदर मानसिक विकृति आ गई है, वो विकलांग हो गया है। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, ही वह स्पेंड्स गुजारता है, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना अधिकांश समय, सिटिंग बैठ कर के, क्वाइटली, शांतिपूर्वक, ऑन द फ्लोर, फर्श पे, ऑफ द हाउस, घर के। यानी कि वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि बेचारा अकेला बैठा रहता है शांति के साथ अपने घर के फर्श पे। इन किसानगंज के अंदर, द स्टंप ऑफ हिज लेफ्ट आर्म, उसकी लेफ्ट आर्म का जो स्टंप है, लेफ्ट आर्म के स्टंप का क्या मतलब है, चूंकि उसका हाथ बेचारे का कट गया है, तो जो बचा हुआ हाथ है ना, उसको स्टंप कहेंगे। ठीक है, तो उसका जो कटा हुआ हाथ है, हिडन, जो छुपा करके वो रखता है, बीनीथ हिज शर्ट, अपनी शर्ट के नीचे। अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, अवॉइड, वो बचता है, आई कॉन्टैक्ट, नज़र मिलाने से, विद विजिटर्स, जो लोग उससे मिलने जाते हैं। मतलब इतना बेचारा दुखी है, इतना परेशान है, इतना मेंटली उसको टॉर्चर किया गया है कि वो किसी से अब नज़र भी नहीं मिला पाता। और उसका जो कटा हुआ हाथ है, उसको बेचारा अपनी शर्ट के अंदर छुपा के रखता है और फर्श पे बैठा बस इधर उधर देखता रहता है। हिज फैमिली से, उसका परिवार कहता है, ही हैज़ चेंज्ड इन द वेज, वो कई तरह से मतलब बदल गया है। दे कैन नॉट फुल्ली एक्सप्लेन, वे कैन नॉट फुल्ली एक्सप्लेन, पूरी तरह से, फुल्ली का मतलब पूरी तरह से, एक्सप्लेन का मतलब वर्णन करना,
तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि इसमें बहुत बदलाव आ गया है और हम पूरी तरह से वो सारे चेंजेस को आपको बता भी नहीं सकते। एंड और दैट द स्टेट हैज येट टू एक्नॉलेज व्हाट ही वेंट थ्रू। और वो कहते हैं कि जो स्टेट है, जो राज्य सरकार है, हैज येट टू एक्नॉलेज, अभी उसको स्वीकार करना है, अभी उसको पता करना है व्हाट ही वेंट थ्रू, कि किस कंडीशन से होकर के वो गुजरा है। नहीं, स्टेट राज्य सरकार से मतलब नहीं है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि अभी तो उस स्टेट का पता लगाना है, अभी तो उस स्थिति का पता लगाना है कि आखिर किस किस परिस्थितियों से ये बेचारा होकर के गुजरा है, कितने कष्ट इसने सहे हैं। संतोष हैड बीन ट्रैवलिंग विद हिज फादर। अब वो कहानी सुनाई जाएगी जो इसके साथ हुई। संतोष हैड बीन ट्रैवलिंग, संतोष नाम का ये लड़का हैड बीन ट्रैवलिंग, यात्रा कर रहा था, विद हिज फादर, अपने पिता के साथ, जिनका नाम भीमलाल ऋषिदेव है। तो भीमलाल ऋषिदेव नाम है इनके इस लड़के के पिता का। इसके साथ, अपने पिता के साथ ये यात्रा कर रहा था। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड, जब ट्रेन रुकी, ब्रीफली, थोड़े समय के लिए, एट बहादुरगढ़ में, द ट्रेन वॉज सो क्राउडेड, द ट्रेन वॉज सो क्राउडेड मतलब ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी, दैट आई डिड नॉट रियलाइज संतोष कुड नॉट गेट बैक ऑन इट। आई डिडेंट रियलाइज, मैं रियलाइज नहीं कर पाया, मैं नहीं जान पाया, संतोष कुड नॉट गेट बैक ऑन इट, कि संतोष वापस ट्रेन में नहीं चढ़ा है। ये संतोष के पिता का कहना है कि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि मुझे नहीं पता चल पाया कि संतोष ट्रेन में वापस नहीं चढ़ा। भीमलाल टोल्ड TOI, ऐसा भीमलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन छूट गई, यानी कि ट्रेन चल गई वहां से। संतोष रिकॉल्डेड लेटर, तो ट्रेन वहां से छूट गई, संतोष रिकॉल्ड लेटर, और संतोष को बाद में मतलब हमने देखा आया, हमें उसका ध्यान आया। एंड देन आई स्टॉप्ड देयर, एंड देन, और तब आई मैं स्टॉप्ड देयर, और तब मैं वहाँ पे रुका। यानी कि 1-2 स्टेशन आगे ये पहुँच गए होंगे, तब इन्हें एहसास हुआ कि भाई वो तो है ही नहीं लड़का, तो फिर ये वहाँ पे रुके। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 4, न्यूज़ जो है पेज नंबर 4 पे आगे जा रही है, तो पेज नंबर 4 पे चलते हैं और वहाँ पे न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। नो फोन, उसके पास फ़ोन भी नहीं था। एंड नॉट इवन हिज फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर, और ना ही उसके पास उसके पिता का कॉन्टैक्ट नंबर था, अपने पिता का फ़ोन नंबर भी उसके पास नहीं था। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया, एट द प्लेटफॉर्म पर, फॉर हेल्प, मदद के लिए। यानी कि उसने प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार किया कि कोई उसकी सहायता कर पाए। एज द डे वोर ऑन, जैसे जैसे दिन बीतता गया। एंड हंगर सेट इन, और भूख लगने लगी। ही बिगेन टू वॉन्डर, तो ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया, टू वॉन्डर, इधर उधर घूमना। कि वो चाहता था उसकी कोई मदद करे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। दिन चढ़ता रहा, भूख भी लगने लगी, तो उस बच्चे ने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए। ही सेड, उसने कहा। आई सैट देयर फॉर ए वाइल, अब लड़का अपनी कहानी बता रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। आई सैट देयर, मैं वहाँ पे बैठ गया, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। एंड देन, और तब, वेंट लुकिंग फॉर फूड, और तब फिर मैं भोजन की तलाश में, खाने की तलाश में इधर उधर गया।
आई कुडंट फाइंड एनी हेल्प। आई कुडंट फाइंड एनी हेल्प, मुझे कोई सहायता प्राप्त ना हुई। ना पुलिस ने सहायता करी, ना रेलवे के ऑफिशियल्स, रेलवे के अधिकारियों ने कोई सहायता दी नियर बाई, जो आसपास में थे। पुलिस की तरफ से या रेलवे के अधिकारियों की तरफ से कोई सहायता मुझे ना मिल सकी। आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद, इन एंड अराउंड द स्टेशन। इन एंड अराउंड मतलब इधर उधर। तो स्टेशन के इधर उधर वो बेचारा 2 दिन तक रहा। उसके बाद ही वॉज अप्रोच्ड, उससे संपर्क किया गया बाय ए मैन, एक आदमी के द्वारा, हु ऑफर्ड हिम, जिसने उसे पेशकश की, वर्क काम की, ₹10,000 फॉर 2 months। 2 दिन बेचारा स्टेशन पे इधर उधर भटकता रहा, किसी ने कोई मदद नहीं की। तब तीसरे दिन एक आदमी उसको मिला और उसने उससे कहा कि भाई तुम काम करो और 10,000 रुपये 2 महीने के हम तुम्हें देंगे। संतोष एग्रीड, संतोष सहमत हो गया। थिंकिंग, ये सोच करके, ही कुड अर्न हिज वे होम, ही कुड अर्न हिज वे होम, अर्थात वो पैसे कमा लेगा और अपने घर वापस चला जाएगा। इंस्टीड, इसके स्थान पर क्या हुआ, ही वॉज टेकन टू मोतीपुर इन ग्रेटर नोएडा, उसको तो मोतीपुर ग्रेटर नोएडा ले जाया गया, यानी कि उसको धोखा दिया गया, उसका ट्रैफिंग कर लिया गया, उसकी तस्करी की गई। वेयर, जहाँ पे, ही वॉज मेड टू वर्क, जहाँ पे उसे काम करना पड़ा, फॉर अर्ली मॉर्निंग, सुबह को जल्दी, मतलब सुबह एकदम सुबह जल्दी से, अनटिल नाइट, रात तक। उसको नोएडा ले गए और वहाँ पे उससे सुबह से लेकर के रात तक काम कराया जाता था। फीडिंग बफेलोज, और काम वो क्या करता था, फीडिंग बफेलोज, भैंसों को चारा खिलाता था। एंड कटिंग फोडर, और चारा काटता था। ही बीट मी 10 to 15 times each month, ही वह, उसका जो एम्प्लॉयर था, बीट वो पीटता था, मी मुझे, 10 to 15 times 10 से 15 बार, ईच मंथ प्रत्येक महीने में, और हर महीने वो मुझे 10 से 15 बार पीटता था, यानी कि हर ऑल्टरनेट डे उस बेचारे को पीटा जाता था। संतोष सैड, संतोष ने कहा। रिफरिंग टू हिज एम्प्लॉयर, रिफरिंग जिक्र करते हुए, टू हिज एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर का, यानी कि जिस आदमी के यहाँ पे उसे काम मिला था ये, उसके बारे में बात करते हुए, और उसका नाम अनिल कुमार है, उसके एम्प्लॉयर का। उसके बारे में बात करते हुए उसने बताया कि उसका एम्प्लॉयर, ये अनिल कुमार नाम का जो आदमी था, ये कमीना इसको कम से कम 10 से 15 बार एक महीने में इसको पीटता था। द बीटिंग्स केम व्हेनेवर, द बीटिंग्स केम व्हेनेवर, यानी कि उसको पीटा जाता था, व्हेनेवर, जब कभी, ही स्लोड, वो धीरे से काम किया करता। स्लो डाउन मतलब जैसे मान लो आदमी थक गया तो उसके काम करने की स्पीड कम हो जाती है, तो वो स्लो डाउन हो गया मामला। तो जब वो उसके काम की स्पीड थोड़ी कम हो जाती थी तब उसको वो पीटता था। और लुक्ड टायर्ड, या जब वो थका हुआ दिखता था संतोष, तब भी उसको पीटा जाता था। व्हेन ही ट्राइड टू एस्केप वंस, व्हेन जब, ही उसने, ट्राइड कोशिश किया था, टू एस्केप बच कर निकलने की, वंस एक बार, और एक बार संतोष ने कोशिश की कि वो चुपचाप वहाँ से कहीं भाग जाए ताकि इस मुसीबत भरी ज़िंदगी से बच सके। तो क्या हुआ था, ही वॉज कोट, उसको पकड़ लिया गया था, ड्रैग्ड बैक, उसे घसीट कर वापस लाया गया था, एंड बीटन अगेन, और फिर से पीटा गया था। दिस टाइम, इस बार, बाय द एम्प्लॉयर्स फैमिली टू, और इस बार उसके एम्प्लॉयर के परिवार वालों ने भी उसको पीटा था। एम्प्लॉयर ने तो पीटा ही पीटा था, लेकिन उसके जो परिवार वाले थे एम्प्लॉयर के, यानी कि अनिल के परिवार वालों ने भी इस बेचारे को पीटा था। बैक होम, जब ये घर वापस आया, हिज मदर, इसकी माँ, बैक होम
बैक होम का मतलब फिर उसके घर की बात करते हैं, जैसे फ्लैशबैक में जाते हैं ना, एक कहानी चल रही है फिर दूसरी कहानी बताता है। तो बैक होम अगर उसके घर की बात करें तो हिज मदर रेखा देवी, उसकी माँ जो रेखा देवी है, हैड स्लिप्ड इनटू ए स्टेट ऑफ कांस्टेंट एंजाइटी। कांस्टेंट का मतलब लगातार, एंजाइटी का मतलब चिंता, स्टेट का मतलब होता है अवस्था। तो अगर उसके घर की बात करें तो इस बीच में उसकी जो माँ रेखा देवी है वो लगातार एंजाइटी की स्थिति में आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से डिप्रेस्ड हो गई हैं, डिप्रेशन जैसी स्थिति में है। द फैमिली वेंट फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन टू अनदर। द फैमिली, ये परिवार अर्थात संतोष के परिवार वाले, वेंट गए फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन से, टू अनदर, दूसरे पुलिस स्टेशन पे, अक्रॉस हरियाणा, हरियाणा के अंदर। यानी कि उन्होंने संतोष को ढूंढने की कोशिश की और वो एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन तक बेचारे हरियाणा में भटकते रहे। बट वर टोल्ड, लेकिन उनको हमेशा बताया गया, इस टाइम मतलब हर बार, लेकिन हर बार उनको बताया जाता था दैट नो बॉय, कि कोई भी लड़का नहीं मैच कर रहा है हिज डिस्क्रिप्शन, उसके डिस्क्रिप्शन से, हैड बीन फाउंड, जो मिला है। कहने का मतलब यह है कि जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया था कि भाई इतना वो लंबा है, उसकी इतनी हाइट है, देखने में ऐसा है, इतनी उम्र है, ऐसे कपड़े पहने हुए है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन उसके माँ बाप पुलिस को देते थे तो पुलिस कहती थी कि भाई इस तरह का कोई भी लड़का हमें नहीं मिला। देन केम द इंजरी, देन तब केम आई द इंजरी, चोट, और फिर एक वक्त आया जब संतोष को चोट लगी। वाइल कटिंग फोडर, वाइल जब कटिंग फोडर, जब वो बेचारा चारा काट रहा था, संतोष लेफ्ट आर्म वॉज पुल्ड इनटू द स्पिनिंग ब्लेड। तो संतोष की जो लेफ्ट आर्म है नी, जो बाईं भुजा है, बायां हाथ है, वॉज पुल्ड इनटू द स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब होता है घूम रहे, पुल का मतलब होता है खींचना, और ब्लेड, जो ब्लेड होते हैं जिससे चारा कटता है। तो संतोष का जो लेफ्ट आर्म थी वो ब्लेड में फंस गई, यानी कि ब्लेड ने खींच ली, ऑफ ए मोटराइज्ड मशीन, मोटराइज्ड मशीन जो मोटर से चल रही थी, यानी कि बिजली से चल रही जो चारा काटने की मशीन थी, उसके अंदर जो ब्लेड लगे हुए थे चारा काटने के लिए, उसमें इस बेचारे का हाथ आ गया। एंड सेवर्ड एट द एल्बो, सेवर्ड का मतलब होता है कट जाना, एट द एल्बो का मतलब होता है कोहनी, और कोहनी पर से उस बेचारे का हाथ कट गया। His employer did not take him to hospital. His employer, और उसका जो एम्प्लॉयर था, did not take him, नहीं लेकर के गया उसको, कहाँ पे, to hospital, उसका कोहनी तक हाथ कट गया बेचारे का, और इसका एम्प्लॉयर इसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया। Instead, और इसकी बजाय, यानी कि हॉस्पिटल ले जाने की बजाय, कुमार रैप्ड द स्टम्प इन क्लॉथ, उसका जो कटा हुआ हाथ था जो उसके शरीर पे जुड़ा हुआ था, तो इसके एम्प्लॉयर ने उसके इस हाथ को रैप किया, ढका, विद ए क्लॉथ, नहीं, इन ए क्लॉथ, एक कपड़े में, अप्लाइड लोकल मेडिसिन, और कोई ऐसी स्थानीय कोई दवाई उस पर लगा दी, कोई ट्यूब वगैरह कुछ लगा दिया होगा। एंड ड्रोव फॉर सेवरल आर, एंड ड्रोव, और उसने कार चलाई, फॉर सेवरल आर, घंटों तक, बिफोर अबंडनिंग, छोड़ने से पहले, हिम, उसको, ऑन द रोड, सड़क पर, ठीक है, उसको उसने जो है हॉस्पिटल नहीं दिखाया, कपड़े में उसका हाथ लपेटा, कार में उसको बैठाया, घंटों कहीं उसको दूर ले गया, घंटों कार चला करके, और फिर एक रोड पे ले जा करके उसको छोड़ दिया। ही लेफ्ट मी, उसने मुझे छोड़ा, इन द मिडिल ऑफ द नोवेयर, यानी कि ऐसी जगह पे मुझे छोड़ दिया जहां मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूं। संतोष सैड, संतोष ने कहा। स्ट्रेंजर्स इन बदोली फाउंड हिम, जो स्ट्रेंजर्स थे, जो वहाँ पे मतलब जो अजनबी लोग थे उसके लिए,
वहाँ पे, कहाँ पे, इन बदोली में फाउंड हिम एंड टुक हिम टू ए हॉस्पिटल। तो वो स्थान बदोली था, वहाँ पे कुछ लोगों ने उसको बेचारे को लिया और उसको हॉस्पिटल में पहुँचाया, इन नूह में, यानी कि नूह में जो हॉस्पिटल है वहाँ उसको पहुँचाया गया। बट स्टिल एफ्रेड, बट लेकिन स्टिल अभी भी एफ्रेड, डरा हुआ होना, लेकिन संतोष अभी भी डरा हुआ था, दैट ही वुड बी टेकन बैक टू वर्क, दैट कि ही वुड बी टेकन बैक टू वर्क, कि उसे वापस पकड़कर कहीं काम पे ना ले जाया जाए। ही स्लिप्ड अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल एट नाइट, दैट नाइट, ही स्लिप्ड अवे, वो भाग गया फ्रॉम द हॉस्पिटल से दैट नाइट, उस रात। अब आप देखिए कितना बेचारा बच्चा डरा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उस एम्प्लॉयर का खौफ उसके दिल में कितना बड़ा है कि अपने हाथ की चिंता किए बिना वो हॉस्पिटल से भाग जाता है कि कहीं वो कमीना वापस ना आ जाए और उसको पकड़ के ना ले जाए। आई डिडंट से एनीवेयर, आई डिडंट स्टे एनीवेयर, मैं नहीं रुका, एनीवेयर कहीं भी, आई डिडंट ईट एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं खाया, आई जस्ट वॉन्टेड टू गो होम, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहता था। ही वॉक्ड वेयर फुट, ही वॉक्ड, वो चला, वेयर फुट, नंगे पैर, एंड ब्लीडिंग, और हाथ में खून बह रहा था, लेकिन चलता चला गया। फॉर नियरली 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर वो बेचारा इसी अवस्था में चला, अनटिल, जब तक नहीं, 2 गवर्नमेंट स्कूल टीचर, जब तक 2 सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर थे वो उसको ना मिल गए, जिनमें से एक का नाम अरविंद कुमार है और दूसरे का नाम राकेश कुमार है। साहिम, इन्होंने इस लड़के को देखा, दे कॉल्ड द कोप्स, और इन्होंने जो है कोप्स को कॉल किया, यानी कि पुलिस वालों को इसकी सूचना दी, और तब कहीं जा कर के बेचारा जो है अपने घर पहुंच पाया। तो इस तरह से करके ये इस 15 साल के मासूम बच्चे की दिल दहला देने वाली कहानी थी। हमें तो ये समझ नहीं आता कि ट्रेन्स में बढ़ रही लोगों की भीड़ की ओर सरकारों का ध्यान क्यों नहीं जाता है। आपने देखा होगा कि जो ट्रेन के अंदर जनरल बोगी होती है ना, उसमें लोग भूसे की तरह ठूस ठूस कर भरने को मजबूर होते हैं। बैठने की जगह तो छोड़िए, पैर रखने तक की जगह मिलना मुश्किल होता है। सरकारें अगर इन ट्रेन्स में जनरल बोगीज को बढ़ा दें, ट्रेन्स की संख्या बढ़ा दें, तो भीड़ कम हो सकती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर भीड़ कम रही होती तो हो सकता है बच्चा वापस ट्रेन में चढ़ जाता, और यदि नहीं चढ़ पाता तो इसके पिता को पता लग जाता कि वो नहीं चढ़ा है, तो वो उतर जाते, तो इसके साथ ही दुर्घटना होने से बच जाती। उसके बाद पुलिस के लोगों का और जो रेलवे प्रशासन के लोग थे उनका व्यवहार देखिए, इसकी किसी ने कोई मदद नहीं की। अगर इसकी मदद कर दी गई होती तो ये बेचारा पहले ही अपने घर वापस पहुंच सकता था। उसके बाद उस एम्प्लॉयर की क्रूरता को देखिए, जिसने इसको इस हद तक यूटिलाइज किया, और जब ये बेचारा, इसका हाथ कट गया तो इसे मरने के लिए सड़क पे छोड़ दिया। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव और गरीबी भी इसका मुख्य कारण है। ये जो इसका एम्प्लॉयर है ना, इसको इतनी कड़ी और इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि पूरी ज़िंदगी इसकी जेल में गुजरे, तब जाकर के इंसानियत शर्मसार होने से बचेगी।